नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने मैं एक बहुत रोचक विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो है कुंडली में मांगलिक दोष। आप अच्छी तरह जानते हैं, मांगलिक दोष के नाम पर लोग बहुत भयभीत होते हैं और उनको कहीं कहीं बढ़ा चढ़ाकर डरावनी जानकारी दे दी जाती है। परिणामस्वरूप विवाह और उसके नाम पर इतनी चिंता हो जाती है कि बहुत से तो फैसला ही नहीं लेते कि साहब ये बता दिया गया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उम्र बच्चों की बहुत आगे बढ़ जाती है। मैं आपको यहाँ पर इसी विषय पर सविस्तार जानकारी दे रहा हूँ और मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुने। आपको अवश्य ही लाभ होगा और वास्तविक जानकारी आपके सामने आएगी। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कहीं न कहीं बैठा होता है। मंगल के दोष को ज्योतिष में कुछ दोष या कुजा दोष भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ये सब प्रयोग किए जाते हैं। अब मंगल की बात आती है कि कहाँ पर मंगल कुंडली में होता है, जिसके कारण मांगलिक कहते हैं। तो किसी भी कुंडली में मंगल यदि लग्न में यानी पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में है, आप इन्हें घर भी कह सकते हैं, तो कुंडली सामान्यतः मांगलिक कहलाती है। अब बात आती है कि यह मांगलिक जो दोष है यह प्रभावी है या नहीं है। तो इसी पर मैं आपको अपनी बात कह रहा हूँ। देखिए, लग्न में कोई भी लग्न की कुंडली है, मंगल है, तो काल पुरुष की कुंडली में जो लग्न है यानी वो मेष का होता है और मेष मंगल की त्रिकोण राशि है। इसका मतलब वह लग्न यानी मेन त्रिकोण, मेन केंद्र यानी मुख्य केंद्र और अपने भाव में होता है। तो यहाँ पर ज्योतिष के ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है कि मंगल कदापि मांगलिक दोष नहीं करता, बल्कि इतना अच्छा होता है जातक पर सुखों की जीवन पर्यंत वर्षा करता है। जिन लोगों की कुंडली में लग्न में मंगल होता है उनको बहुत उन्नति होती है, उनका वैभव, उनकी संपन्नता, उनके अधिकार देखने दिखाने लायक होते हैं। तो देखा आपने, लग्न का मंगल कितना अच्छा और शुभ होता है। और सामान्य तौर पर यह कह दिया जाता है कि साहब लग्न में मंगल है, ये तो मंगली है। तो लग्न में यदि मंगल है तो आप अपने बच्चे या बच्ची का इसे बहुत सौभाग्य मानिए। दूसरे भाव में मंगल है, अगले भाव में मंगल है, कोई बात नहीं। अब आपको ये देखना यह है कि ये मंगल किन राशियों में है। तो मैं आपको शास्त्रगत जानकारी दे रहा हूँ। मंगल मांगलिक भावों में है, लेकिन यदि वो कर्क राशि में है, सिंह राशि में है, धनु राशि में है या मीन राशि में है, तो कतई मांगलिक दोष नहीं होगा। मांगलिक भाव में मंगल होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं होता। आप निश्चिंत होकर के अपने बच्चों के बारे में अमांगलिक वर या अमांगलिक कन्या ढूंढकर विवाह करें, बिल्कुल भी परेशानी की आवश्यकता नहीं। अगली बात, मंगल की सबसे उच्च राशि मकर है। मकर राशि में मंगल मांगलिक दोष नहीं करता, लेकिन केवल एक ही जगह नहीं करता, बाकी जगह होगा दोष करेगा। वो है सप्तम भाव। किसी भी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है तो और वो मकर राशि में है तो मांगलिक दोष नहीं करेगा। अब बात आती है कि मांगलिक दोष और कहाँ स्थितियों में कट जाता है। तो देखिए, कुंडली में मंगल कहीं भी बृहस्पति के साथ हैं या बृहस्पति से दृष्ट हैं, यानी बृहस्पति की मंगल पर पूर्ण दृष्टि है, तो मांगलिक दोष निरस्त हो गया, मांगलिक दोष नहीं होगा। अगला, यदि मंगल
इन भावों में बुध के साथ है तो भी मांगलिक दोष नहीं होगा, वह निरस्त हो जाएगा। मांगलिक दोष की अगली निरस्त स्थिति, यदि मंगल के साथ शुक्र मौजूद है तो मांगलिक दोष नहीं होता। आगे चलते हैं, इसी मंगल पर विचार करते हैं। जिन राशियों में मैंने बताया वहाँ मांगलिक दोष नहीं करता, लेकिन सप्तम भाव विवाह से रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर अब एक बात यहाँ आती है मतांतर से, और वो सिद्ध है। सप्तम भाव में मंगल भले ही किसी भी राशि का हो तो वो दोनों में से किसी के जीवन की हानि बिल्कुल नहीं करेगा। ये मंगल का वहाँ पर प्रभाव देखने में आया है और ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है। करेगा क्या? वहाँ पर मंगल भाग्य विच्छेदन करता है, यानी जिसकी कुंडली में होता है उसके भाग्य को बिगाड़ देता है। विवाह के बाद विवाह के भाग्य को बिगाड़ देता है, यानी विवाह में केवल विच्छेदन होता है, ज़्यादातर दंपत्ति अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो साथ में मंगल मांगलिक दोष वैसा नहीं करेगा। मांगलिक दोष का सामान्य अर्थ ये माना जाता है कि साहब किसी की लाइफ के साथ कोई दुर्घटना या कैजुअल्टी हो जाएगी, नहीं। वहाँ पर मंगल ये द्वेष पैदा करता है। तो इसका निवारण ये है कि आप जब बच्ची या बच्चे की शादी करें तो उसी भाव में आप मौजूद दूसरे के मंगल कुंडली में है तो विवाह कर दीजिए। यह प्रकृति है, यह ईश्वर का विधान है कि मांगलिक वर है तो मांगलिक कन्या भी मिलेगी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक सामान्य प्रचलन है कि लोग कंप्यूटर में मिलान कर लेते हैं अपने घरों में। ये बहुत परेशानी भरी बात है, इसलिए उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, उसने इन भावों में मंगल आया और लिखा कि ये मांगलिक है कुंडली। अब आपने उसी को मतलब पत्थर की लकीर मान लिया, अपने बच्चे या बच्ची का ऐड कर देंगे आप। देखिए, उसी सॉफ्टवेयर या उसी कंप्यूटर के प्रिंट या उसके नीचे लिखा होता है कि आप किसी विशेषज्ञ से भी परामर्श कर लें। उसके पीछे ये है कि जो अभी बातें आपको मैंने सामने रखी, जो ज्योतिष के जानकार होंगे, विशेषज्ञ होंगे, वो इसका विश्लेषण करेंगे कि मंगलिक दोष, मंगल को दोष तो बता रहा है, क्या इन वजहों से जो अभी बताई गई हैं मंगल का दोष नष्ट हो रहा है? तो वो आपको बता देंगे कि अरे भाई मंगल यहाँ दिखाई जरूर दे रहा है लेकिन इसका कोई मांगलिक दोष नहीं है। एक भ्रम और दूर करें। बहुत से ज्योतिषाचार्य ज़्यादातर एक अनावश्यक कर्मकांड की सलाह देते हैं, उसका कोई फल मिलता नहीं है, केवल मन की तसल्ली होती है। क्या कि कुंडली मांगलिक है, मिल नहीं रही और विवाह करना ही है तो घट विवाह कर दीजिए, केले से विवाह कर दीजिए, पीपल से विवाह कर दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है तो दोनों की कुंडलियों को पेड़ वृक्ष के नीचे, पीपल देव के नीचे समर्पित कर दीजिए। देखिए, ये मन की तसल्ली है। ब्रह्मांड में जो ग्रह है वह अपने प्रभाव को छोड़ेगा। अब बात आती है कि बात हम ज्योतिष के सिद्धांतों से करें ना, हम ऐसी बातें न करें जो जिनका कोई वैज्ञानिक आधार बनता ही नहीं। यदि मांगलिक दोष है तो आप सब्र करें, मांगलिक वर या मांगलिक कन्या ही खोजें, यह तभी दोष कटेगा, अन्यथा ये दोष नहीं कटेगा। आप घट विवाह या पीपल विवाह या इस तरह के समर्पणों पर भरोसा न करें, यह आगे जाकर बिल्कुल नहीं रोक सकते मंगल के प्रभाव को। कुछ लोग कहते हैं 28 वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है, बिल्कुल ये गैर गंभीर बात है। मंगल का प्रभाव जहाँ भी होगा, जिस रूप में भी है, वो जीवन पर्यंत रहेगा, यदि उसका यह दोष नहीं कट रहा है तो। इसीलिए सबसे सुगम रास्ता यह है मांगलिक वर या कन्या के लिए कि मांगलिक वर या कन्या से ही आप कुंडली मिलान करें, विवाह की अनुमति दें। इधर उधर के जो अवैज्ञानिक उपाय हैं उनकी ओर उन्हें प्रेरित न करें। अगली बात आती है, मंगल बहुत महत्वपूर्ण रोल कुंडली में निभाता है विवाह के मामले में, और कहाँ कहाँ पर मैंने बताया। अब ये बात आती है कि कुंडली में
मंगल जिन जिन भावों में है उन्हीं भावों में यदि शनि विराजमान है तो मंगल का दोष नहीं होता, कतई नहीं होता। अगली बार ये सब मिलान हो जाने के बावजूद भी आप एक बात पर गौर करें कि 18 गुण मिलने पर विवाह की अनुमति दे दी जाती है। गुण इससे भी ज़्यादा मिलें ठीक है, लेकिन दो बातों पर आप विशेष ध्यान देंगे। यदि ये सब मिलान हो रहा है, कुंडली मांगलिक नहीं है, हम यहाँ मांगलिक पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन हमने कुछ बातों को नहीं देखा, गुण बहुत मिल गए, फिर भी विवाह का मतलब विच्छेदन हो गया या विवाह में दिक्कत आ गई, बाद में परेशानी आई, तो देखिए नीचे के आगे की 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात क्या है, जब आप कुंडली को, दोनों की कुंडली को देखें तो ये देखें कि दोनों के सूर्य का अंतर क्या है। यदि दोनों के सूर्य का अंतर 10 अंश से कम है तो आप मिलान को किनारे कर दें, अनुमति न दें। 10 अंश से कम होने पर आगे जाकर विच्छेदन होता है, अलग अलग होते हैं, झगड़ा बहुत होता है। एक और अनुभव में बात और यह है, यदि यह अंतर 5 अंश से कम है तो दंपति को संतान प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा आती है। वो बहुत बड़ा एक बैरियर सामने आता है। तो सूर्य के अंशों को कभी ज्योतिष विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को उसे स्पष्ट बता दें कि भाई ये 10 अंश से कम है और यहाँ 5 अंश से भी कम है, भले ही वैसे कोई दोष नहीं है, तो यह विवाह करना आगे जाकर ठीक नहीं रहेगा। अगली बार एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि दोनों में से, लड़की या लड़के में से किसी एक का नक्षत्र दूसरे से 27वां पड़ता है तो बहुत अधिक गुण मिलने पर भी आप विवाह की अनुमति नहीं दीजिएगा। इसमें भी एक के जीवन को निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कोई समस्या आ सकती है। शास्त्रों में इसका एकदम मनाही है। तो 27वां नक्षत्र यदि आपके सामने कुंडलियों में एक दूसरे किसी एक का पड़ जाता है तो खारिज कर दीजिए, हरी झंडी नहीं दीजिए। अगली बात एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो एक चमत्कारिक ज्योतिषीय नियम है, यदि लड़के की कुंडली में शुक्र जिस राशि में है, लड़की की कुंडली में उसी राशि में चंद्रमा है, या आप ऐसे समझ सकते हैं लड़के की कुंडली में जिस राशि में शुक्र है उसी राशि की लड़की से मिलान हो रहा है, तो लाख दोषों को किनारे करते हुए बड़ा सुखद, वैभवपूर्ण और शानदार उनका वैवाहिक जीवन रहेगा। एक आखिर में एक बात और मैं आपके सामने रखता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों की कुंडली में शनि का विचार अति महत्वपूर्ण है। कैसे? यदि दोनों की कुंडली में संयोगवश शनि तुला राशि में है तो आप विवाह की अनुमति नहीं दीजिए। यह स्पष्ट है, किसी भी कीमत पर आप हरी झंडी न दें, इसको इग्नोर न करें, इसकी उपेक्षा न करें। दोनों की कुंडली में तुला में शनि होने पर संतान होने की पूरी तरह संभावना खत्म हो जाती है। और आप अपने अनुभव में देखें कि यदि पति पत्नी दोनों की कुंडली में तुला में शनि है तो वह संतान के सुख से पूरी तरह वंचित कर देते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हमें कुंडलियों का मिलान करना है। तो मैं यही आप सभी से अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि मांगलिक दोष को इस रूप में लेते हुए और इस तरीके से समझते हुए अपना फैसला लें और बच्चों के सुखद विवाह के निर्णय लें और दिमाग में कोई तनाव या परेशानी मांगलिक दोष को लेकर न उठाएं। क्योंकि मांगलिक यदि बालक है तो मांगलिक से विवाह करने पर आप ठीक होंगे, नहीं है तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ये जो यहाँ पर जो बातें बताई हैं उन बातों को कदाप किनारे न करें, यानी इग्नोर न करें, तो मिलान निश्चित ही सुखद होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे ठीक से समझा होगा। नमस्कार, प्रणाम।